हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज इस वीडियो में हम लोग JEE मेन 2021 के नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। JEE मेन का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हुआ है। अभी तक आधिकारिक रूप पे ये बयान नहीं हुआ है कि लिंक अभी तक एक्टिवेट हुई है या नहीं, पर फिलहाल नोटिफिकेशन एक रिलीज़ हो चुका है। सिलेबस चेंजेस हुए हैं क्या इसके एलिजिबिलिटी है नई वाली, क्या इसके डेट्स हैं, क्या नया एग्जामिनेशन पैटर्न है, कुछ चेंजेस हुए हैं क्या, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। JEE मेन 2021 कितनी बार अब होने वाला है, JEE मेन नॉर्मली कितनी बार होने वाला है, पहले कितनी बार होते थे, अब कितनी बार होगा टोटल साल में। उसके अलावा JEE मेन जो है वो इसके नए एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं क्या, कुछ शॉर्ट किया गया है क्या सिलेबस को। उसके अलावा आप नया नोटिफिकेशन का जो PDF है, एलिजिबिलिटी, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बिकॉज मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप इन सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज आपको डाउनलोड करना है और इंस्टेंटली उसे पढ़ना है। मैं इस नोटिफिकेशन को पढ़ के बताऊंगा और हर एक चीज़ को मार्किंग करके एक एक चीज़ आपको डेफिनेटिव वे में बताने की कोशिश करूंगा। तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब कैसे चेक करना है ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही तरीके से चेक करके सही इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, यही आपको करना है। ओके, तो ऑलराइट, तो आपको क्या करना है, कैसे नोटिफिकेशन पाना है उसकी एक लिंक जानने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउज़र में google.com ओपन करना है और वहाँ पर आपको लिखना है JEE मेन 2021 और उसके आगे आपको लिखना है IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ JEE मेन 2021 से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आती है। तो इसे एग्जैक्टली यही लिखेंगे और इसे सर्च करेंगे। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे नए टैब में जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं JEE मेन 2021 और यहाँ पे लिखा हुआ है IAS पेपर। एग्जैक्टली यही चीज़ चाहिए था और ये चीज़ आपको मिल चुका है। एप्लीकेशन जो है वो 15 या 16 दिसंबर को स्टार्ट होने वाले थे, आप सबको मालूम है, पर क्या हुआ है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, इसके वजह से क्या हुआ है, एप्लीकेशन जो है वो फिलहाल स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही स्टार्ट होगा उसके लिए मैं आपको अलग से लिंक दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे ओपन करके आप सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। मीनवाइल एक चीज़ और आपको बता दूं मैं कि जो नोटिफिकेशन है वो कल ही आ चुका था NT के वेबसाइट पर, फिलहाल वो वापस उस नोटिफिकेशन को ले लिया गया है। अभी तक जो नोटिफिकेशन था उसे रिमूव कर दिया गया है, पर उस नोटिफिकेशन की कॉपी हम लोग के पास है और हम लोग उसे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप IAS पेपर लिखा है और यहाँ पे लिखा हुआ है IASpaper.net और यहाँ पे लिखा है JEE मेन 2021। एग्जैक्टली यही चीज़ चाहिए था, ये चीज़ मिल चुका है। आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नए टैब में जाएंगे। जूम कर देता हूँ इस पेज को 150%, जिससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाए, आप और बेहतर तरीके से देख पाएंगे। JEE मेन 2021 का जो एप्लीकेशन सून यानी जो एप्लीकेशन है वो जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाला, डेट्स, एलिजिबिलिटी, पैटर्न, सिलेबस, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो JEE मेन 2021 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज़ होने वाला था 15 दिसंबर 2020 को, पर किसी कारणवश ये नहीं हो रहा है। साल में 4 बार एग्जामिनेशन होने वाली है, जिसमें फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई सेशन है। JEE मेन 2021 जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा। ये सारी चीज़ें तो हमने पहले ही डिस्कस की थी। तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन, ये पहले ही वीडियो बनाया है मैंने, जिसमें आपको डेट्स जो अनाउंस हुई हैं उसके बारे में काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इस डेट को जो है वो सारी डेट्स वगैरह जो है आप चेक कर सकते हैं। तो यू कैन गो एंड चेक इट। ओके, तो अगर आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, तो जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं एग्जामिनेशन की डेट्स जो हैं वो 22 और 25 फरवरी 2021 को होने वाली है फरवरी सेशन के लिए, और मार्च सेशन का जो है वो आना बाकी है। अब यहाँ पे आपको दिखेगा ब्राउज़र। ओके, तो ब्राउज़र पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नया टैब में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग अब अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। तो मैं थोड़ा सा वीडियो को छोटा कर देता हूँ जिससे आप और बेहतर तरीके से देख पाएँ। ऑलराइट, तो मैं इसे जूम कर दिया हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा नोटिफिकेशन है जिसमें हम लोग ग्लैंस देखेंगे। इंपॉर्टेंट ग्लैंस है ये JEE मेन 2021 का। अबाउट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अबाउट जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन JEE मेन, स्कीम क्या है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसे होंगे, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन की स्कीम कैसी होगी, पैटर्न कैसा होगा, सिलेबस कैसा होगा। वहीं पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो एज लिमिट क्या होगी, लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस यानी कौन कौन से आप एग्जामिनेशन जो दे चुके हैं आप वो वैलिड होंगे, ईयर ऑफ अपीयरेंस इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी कौन से ईयर में अपीयर हुए हैं वो वैलिड है या नहीं। इन सारी चीज़ों के बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करते
करती है। नाउ नेक्स्ट जो है वो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी है, कौन सी स्टेट की एलिजिबिलिटी है, रिजर्वेशन फैसिलिटी टू द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, उनको क्या फैसिलिटी मिलने वाली है जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उनको। चॉइस ऑफ सिटी यानी कौन से शहर में आप एग्जामिनेशन देंगे, ई एडमिट कार्ड यानी इलेक्ट्रॉनिक एडमिट कार्ड जो इंटरनेट से आप डाउनलोड करेंगे। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन यानी एग्जामिनेशन का टाइमिंग, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, रफ वर्क कैसा होगा, अनफेयर मीन क्या होता है एंड ब्रीच ऑफ एग्जामिनेशन रूल यानी डेफिनेशन क्या है, अनफेयर मीन मतलब गलत तरीका क्या है, पनिशमेंट यूजिंग अनफेयर मीन यानी कैसी सजा होगी आपको, कैंसिलेशन ऑफ रिजल्ट यानी रिजल्ट को कैसे बर्खास्त कर दिया जाएगा, डिस्प्ले ऑफ द आंसर की चैलेंज यानी आंसर की कब आने वाला है, डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स आंसर की आ जाएगा, और अब कब आपने जो लिखा है आंसर वो आंसर कब डिस्प्ले होगा। JEE मेन 2021 NTA स्कोर फॉर BE BTech BArch एंड बी प्लानिंग compliances completions and display of the result of BE BTech completions and the display of the result of BArch BR। तो ये जो दोनों हैं BE BTech एक कोर्स के लिए होते हैं और BArch। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं JEE मेन का जो आंसर की वगैरह एडमिशन टू NITs वगैरह, NITs के अंदर CFTIs IITs और SFIs स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस फॉर द participating state and other institutions including UPSEE, okay, eligibility for the admission into NITs, IITs and CFTIs participating through the Central Seat Allocation Board. BTech and BArch score for the JEE Main 2021 also be used for the admission into BE BTech, okay, under UPSEE। तो UPSEE के थ्रू भी ऐसा ही सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे स्क्राइब्स वगैरह और लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द सिटीज़ और ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा डेट्स के बारे में डिफर कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एट द ग्लेस, प्लीज़ रिफर टू द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर द डिटेल्स। डेट्स के बारे में बात कर लें तो ऑनलाइन सबमिशन जो है वो स्टार्ट होगा 15/12/2020 से लेकर 15/1/2021 तक। लास्ट डेट सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन प्रिस्क्राइब किया गया 16 जनवरी 2021 तक। आप फीस जो है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एक्सेप्ट मास्टर वीज़ा कार्ड से भर सकते हैं। नेट बैंकिंग UPI का भी मौका मिलेगा आपको। कैंडिडेट टाइप की बात करें तो यहाँ पे फीस इंडिया में और आउटसाइड इंडिया के सेंटर्स की फीस है। अगर पेपर 1 की बात करें तो यहाँ पे BE BTech होते हैं और पेपर 2 में BArch होता है और पेपर 2A और पेपर 2B में बी प्लानिंग होता है। तो पेपर 2 जो BArch जनरल स्टूडेंट्स हैं EWS और OBC के लिए, मेल फीमेल के लिए स्टूडेंट्स की जो फीस है वो 650 है, वहीं फीमेल कैंडिडेट्स की 325 है। SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए मेल के लिए 325 है और वहीं फीमेल के लिए 325 है। ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए 325 है। और यहाँ पे आउटसाइड इंडिया जो है वो मेल के लिए 3000 है, फीमेल्स के लिए 1500 है। और यहाँ पे SC ST PWD के लिए सबके लिए 1500 रुपीज़ है। वहीं पेपर 1 की बात कर लेते हैं। अगर BE BTech और पेपर 1 लेना है और पेपर 2 का BArch देना है किसी को, तो उसके लिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए मेल फीमेल के लिए 1300 रुपीज़ है, वहीं फीमेल के लिए 650 है। और आउटसाइड इंडिया 6000 और 3000 यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाया गया है, इसे आप ज़रूर चेक कर लिए। करेक्शन इन पर्टिकुलर GST है वो आपको कैंडिडेट को भरना पड़ेगा। करेक्शन जो है वो 18 जनवरी 2021 से लेके 21 जनवरी 2021 तक भर सकते हैं। फॉर फरवरी सेशन तक कर सकते हैं आप। एडमिट कार्ड जो है फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2021 में आ जाएगा। एग्जामिनेशन की डेट जो है वो 22 से लेके 25 फरवरी 2021 में। अब यहाँ पे 2 शिफ्ट में होते हैं एग्जामिनेशन। फर्स्ट शिफ्ट जो होता है वो सुबह 9 AM से लेकर 12 PM तक होता है और सेकंड शिफ्ट जो है वो 3 PM से लेकर 6 PM के बीच में होता है। डिस्प्ले ऑफ द क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट बाय द कैंडिडेट्स एंड आंसर की फॉर इनवाइटिंग चैलेंजेस ऑफ NTA वेबसाइट। तो जो चैलेंजेस वगैरह करना है, डेट शैल बी डिस्प्लेड ऑन NTA वेबसाइट ड्यू टू कोर्स इन ड्यू कोर्स। तो जो कोर्स है उसके ऊपर आपका आंसर की का जो अटेम्प्ट होगा वो वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरह से चेक करना है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा डेट्स वगैरह के बारे में, एलिजिबिलिटी के वगैरह के बारे में। तो लेट मी ड्राइव दिस। ऑलराइट, तो यहाँ पे देख सकते हैं JEE मेन क्या है। JEE मेन आप सबको मालूम है कि JEE मेन साल में 4 बार होगी और यहाँ पे मल्टीपल सेशंस हैं इसके बारे में भी दिया गया है। JEE मेन 2021 फरवरी जो फॉलोड किया जाएगा। नेक्स्ट 3 सेशन जो होंगे मार्च, अप्रैल और मई महीने में होंगे। और JEE मेन जो है वो नॉट इन फेयर बोर्ड एग्जामिनेशन के ऊपर होता नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो यहाँ पे JEE मेन जो पेपर होगा BE BTech का वो CBT मोड होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। वहीं पर BArch की बात करें तो मैथमेटिक्स पार्ट 1 और एप्टीट्यूड टेस्ट जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और जो ड्राइंग सेशन है, ड्राइंग टेस्ट है जो पार्ट 3 होता है वो पेन पेपर ऑफलाइन मोड होता है। टू बी अटेम्प्टेड ऑन ड्राइंग शीट A4 साइज़ के ऊपर होता है। पेपर 2 जो बी प्लानिंग है, मैथमेटिक्स पार्ट 1, एप्टीट्यूड टेस्ट पार्ट 2 और प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन पार्ट 3 ये कंप्यूटर बेस्ड होंगे, टेस्ट होंगे। ओके,
यहाँ पे लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन है। इंग्लिश में लैंग्वेज में हर एग्जामिनेशन सिटी में होगा और एग्जामिनेशन शहर में होगा। हिंदी में ऑल एग्जामिनेशन सेंटर्स इन इंडिया। इंग्लिश और आसामी में इंग्लिश इन ऑल सेंटर्स ऑफ आसाम। इंग्लिश एंड बंगाली एग्जामिनेशन सेंटर्स इन वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, इंग्लिश एंड गुजराती एग्जामिनेशन सेंटर्स इन गुजरात, दमन दीव, दादरा नगर हवेली। इंग्लिश सेंटर कन्नड़ में जो एग्जामिनेशन इन कर्नाटका स्टेट। इंग्लिश एंड मराठी जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर्स इन महाराष्ट्र। इंग्लिश एंड मलयालम एग्जामिनेशन सेंटर्स इन केरला एंड लक्षद्वीप। इंग्लिश एंड ओडिया एग्जामिनेशन सेंटर्स इन ओडिशा। इंग्लिश एंड पंजाबी एग्जामिनेशन सेंटर्स इन पंजाब, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। इंग्लिश इन एंड तमिल। तो यहाँ पे तेलुगु जो है वो तेलुगु इज इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में होगा। इंग्लिश एंड उर्दू ऑल एग्जामिनेशन सेंटर्स इन इंडिया। ओके, तो इस तरह से आपको चेक करना है। यहाँ पे करेक्शन के बारे में भी दिया गया है। क्वेश्चन पेपर 1 के अंदर जो है वो BE BTech होगा, जिसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होंगे। MC क्वेश्चंस फॉर विच आंसर इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इक्वल वेटेज टू द मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। वहीं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एग्जामिनेशन मोड की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे पेपर 2 में पार्ट 1 मैथमेटिक्स का होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होंगे एंड क्वेश्चन फॉर विच आंसर इज न्यूमेरिकल वैल्यू। CBT मोस्ट होगा। यही पार्ट 2 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होंगे। पार्ट 3 ड्राइंग टेस्ट होगा, जो टेस्ट टू बी ड्रॉन एप्टीट्यूड, पेन एंड पेपर बेस्ड ऑफलाइन मोड होगा, एग्जामिनेटेड ऑन द ड्राइंग शीट। पैटर्न की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स यहाँ पे बात कर लें। टोटल मार्क्स होंगे सब्जेक्ट सेक्शन A B C होगा। मैथमेटिक्स में 20 क्या है, पेपर 1 पेपर 2 कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में सेक्शन A में 20 होगा, 10 में B में 10 और टोटल मार्क्स होंगे 100। फिजिक्स में 20 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन A में, सेक्शन B में 10 क्वेश्चंस होंगे, टोटल मार्क्स होंगे 100। केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चंस होंगे और टोटल मार्क्स होंगे 100। यानी टोटल मिला के होते हैं 90 होते हैं, 300 मार्क्स होते हैं। Each सब्जेक्ट विल हैव 2 sections. Section A will be multiple type questions and section B2 will contain whose answer to be filled as numerical value. Okay, तो MCQs और numerical value में होंगे। Section B candidate have to attempt 5 questions out of 10, यानी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा सेक्शन B में 10 में से। There will be no negative marking in section B, यानी सेक्शन B में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मार्किंग स्कीम जो है MCQ के लिए करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, वहीं इनकरेक्ट आंसर के लिए आपका 1 मार्क्स डिडक्ट होता है। अनआंसर्ड मार्क्स मार्क्ड फॉर रिव्यू इज कोई मार्क्स नहीं होते। मार्किंग स्कीम में क्वेश्चन फॉर विच आंसर इज न्यूमेरिकल वैल्यू जो है करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स, इनकरेक्ट के लिए जो है 0, अनआंसर्ड के लिए 0। ओके, मेथड डिटर्मिनेशन यहाँ पे दिया गया है और मेथड ऑफ रिजॉल्विंग यहाँ पे भी दिया गया है। तो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे देखें, ये पेपर 2 के लिए यानी BARC और एप्टीट्यूड पार्ट के लिए है, तो इसके बारे में भी यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे NTA का जो है वो स्कोर वगैरह के बारे में भी दिया गया है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सिलेबस जो है आपको मिल जाएगा, 11-12 बेस पे सिलेबस होते हैं। मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस के बारे में पहले ही हमने डिस्कस कर लिया। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट कोई ही नहीं है। कैंडिडेट जो होते हैं वो 12th पास किए हैं 2019 और 20 में या फिर 21 में, वो एग्जामिनेशन के लिए अपीयर कर सकते हैं। हाउएवर द कैंडिडेट्स में हैव रिक्वायर्ड एज क्राइटेरिया इंस्टीट्यूशन दे DDS टू टेक एडमिशन, यानी आपको वो सेटिस्फाई करना पड़ेगा जो कॉलेज में एडमिशन लेती है उस कॉलेज के बारे में। ओके, तो यहाँ पर 10+2 के सिस्टम पे होता है। इंटरमीडिएट 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंडक्टेड। कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए? 2 साल का जो जॉइंट सर्विस विंग नेशनल डिफेंस एकेडमी किया है उसने भी किया। सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग स्कूल से किया तो भी चलेगा। और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज AIU से किया है 12th तो भी चलता है। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन A to Z दी गई है। 3 ईयर ऑफ अपीयरेंस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के बारे में भी सारी दी है। स्टेट एलिजिबिलिटी क्या होती है? स्टेट कोड एलिजिबिलिटी मींस द कोड ऑफ द स्टेट फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट है पास 12th, जहाँ से आपने 12th पास किया है वो आपका प्रेफरेंस स्टेट होता है। तो इस तरह से आपको चेक करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ओपन करके सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। बाकी तो है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट आपको ये ज़्यादा चीज़ें नहीं लगती हैं। पर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ओपन करके सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपकी थोड़ी भी हेल्प की है तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।